एवरीवन, वेलकम बैक टू रमन अकेडमी। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी फिट फाइन एंड अमेजिंग होंगे। आज के सेशन के लिए सुपर डुपर एक्साइटेड हो गए और टेस्ट देने के लिए भी आप एक्साइटेड होंगे। सो डरना बिल्कुल भी नहीं है। एंड जितने भी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि आपका जो प्री बोर्ड एंड जो बोर्ड एग्ज़ाम रहेगा वो कंप्लीट मीन्स मोर देन 90% NCERT बेस्ड होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि CBSE खुद ही इंट्रोड्यूस कर चुका है कि आपका 50% कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे। अब ये है क्या? इसका मतलब ये कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं है कि लाइफ एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे, ऐसा मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसके बारे में आपको सोचना पड़ रहा हो कि गिवन क्या है, बताना क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा फॉर्मूला आएगा, ऐसे मतलब सोचने पर जो क्वेश्चन मजबूर कर दे वो होते हैं कॉम्पिटेंसी। ठीक है जी, समझ। अब मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ कैसे। जैसे मैं आपको बोलूँ 8/4, आप फटाफट बता दोगे 2, सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना। अगर मैं आपसे पूछूँ 8 को किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारे पास जो क्वोशेंट है वो 2 आए, तो आप सोचोगी कौन सा ऐसा नंबर है ना। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा तो सोचोगी। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। अब उसी बेस्ड पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं चैप्टर 2 के रिगार्डिंग, और जो आने की पूरी संभावना है कि पूरी पॉसिबिलिटी है, उनमें से क्वेश्चंस पक्का आपको देखने को मिलेगा। और जैसे आप देखोगे अभी क्वेश्चंस, वैसे वैसे आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, NCERT आपका बेस स्ट्रॉन्ग करती है और जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं वो आपको टॉपर बनाते हैं। आप एक अच्छे स्कोर कर पाओ मैथ में, वो कहाँ से होगा? वो होगा अच्छे क्वेश्चंस लगाने के बाद। और हम अभी से ही इन सब की तैयारी करेंगे, साथ के साथ NCERT क्वेश्चंस देखेंगे, अपना बेस क्लियर करेंगे, उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लगाएंगे और टॉपर बन जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अब ये बात सुनकर आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस चैनल पर आपको सबसे पहले करवाया जाता है चैप्टर के सभी क्वेश्चंस, एक से लेकर जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होते हैं वो कंप्लीट आपको करवाए जाते हैं। उसके बाद में चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। मीन्स एक टेस्ट होता है। अगर वो टेस्ट आपको आता है, एक एवरेज से अच्छा स्कोर कर लेते हो, मीन्स आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर नहीं, मतलब नहीं कर पा रहे स्कोर, बट कोई बात नहीं, आप क्वेश्चंस देखोगे, सीखोगे, ठीक है, और जब आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आप अदर स्टूडेंट से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे होगे। तो आर यू गाइज रेडी फॉर टेस्ट? यस, स्टार्ट करते हैं अभी टेस्ट को, और कंप्लीट आपको टेस्ट लगाना है, चाहे आता है चाहे नहीं आता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिन्हें आपने टेस्ट के तौर पर देना है, और मैं आपको लास्ट में बताऊंगी उनका सॉल्यूशंस। सो अभी स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड इट फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद में आपको सॉल्व करना है। नोटबुक एंड पेन आप लेकर बैठना, सिर्फ देखना नहीं है वीडियो को, सॉल्व करना, दिमाग लगाना अपना, ठीक है। और ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में 2 और 3 मार्क्स में, ठीक है। इसको फटाफट करो, 2 मिनट हैं आपके पास, फटाफट कर दो इस क्वेश्चन को। वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद में इसका सोल्यूशन निकालना, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर टाइम दूंगी, उसके बाद में हम इसका सोल्यूशन देखेंगे, सोल्यूशन क्या है। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा एंड इसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया होगा। पी की आपकी वैल्यू क्या आई है वो बताओ ज़रा, पी की वैल्यू कितनी आई है। सो फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फ्रॉम द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस पी इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। हमें पता है कि एक ज़ीरो पॉलिनोमियल की कितनी है, 2, ये हमें गिवन है। और हमें पॉलिनोमियल क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में p। हमें क्या करना है, p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमें x की वैल्यू 2 गिवन है, px की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 गिवन है। सो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x की वैल्यू 2 को, x की जगह पर 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में p इक्वल टू में
0, 2 की पावर 2 4 प्लस में 3 2 ज़ा 6 प्लस में p इक्वल टू में 0, 10 प्लस p इक्वल टू में 0, p की वैल्यू कितनी आ गई -10। आई होप सभी का ये आंसर सही होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, आई होप आपने वीडियो को पॉज करके इसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया होगा। यहाँ पर हम दोबारा से लिख लेते हैं, a की पावर 4 प्लस में 4 a की पावर 2 प्लस में 5 को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर a की पावर 2 को एक्सलेट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, a की पावर 2 प्लस में 4x प्लस में 5। ठीक है, एक x की पावर 2 यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि a की पावर 2 को हमने एक्सलेट किया, उसके बाद 2 की पावर आ जाएगा, 4 एज इट इज़ आ गया और a की पावर 2 को हमने x लिख दिया प्लस में 5। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, ax की पावर 2 प्लस में bx प्लस में c। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है इसको कंपेयर करने का, b स्क्वायर माइनस 4ac। सॉल्व करेंगे b की पावर 2, b क्या है हमारे पास, x का कोफिशिएंट, 4 की पावर 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई में a है x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई में c जो कि है 5। सॉल्व करेंगे 4 की पावर 2 कितना होता है 16 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 20। सो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई -4। तो जो हमारे पास d, इसको क्या बोलते हैं हम, d बोलते हैं, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट कितना आया है -4। अगर d हमारे पास नेगेटिव में है तो जो गिवन हमारे पास पॉलिनोमियल है डज नॉट हैव रियल रूट्स और ज़ीरोज़, तो उसके रियल रूट्स और ज़ीरोज़ नहीं होंगे। ठीक है, अगर ये -4 0 से लेस देन आए तो इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रीड इट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करो। यहाँ पर मैं दोबारा से लिख देती हूँ, 4x की पावर 2 माइनस 4x माइनस 8। आई होप आपने ये क्वेश्चन भी डन कर दिया होगा। सो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज 2.2 में काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे थे। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वीडियो को कंप्लीट देख लेना ताकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए और आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओ। सो हमें इस क्वेश्चन में बताना है, सबसे पहले तो हमें ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करना है। ज़ीरो फाइंड आउट करने के बाद हमें रिलेशनशिप बताना है ज़ीरोज़ के बीच में एंड देयर कोफिशिएंट्स के बीच में। ओके, ज़ीरो को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। ज़ीरो के इक्वल रखने के बाद हम इस इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4, यहाँ पर देखो सभी के पास है तो कॉमन ले सकते हैं ताकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो छोटी हो जाएगी। तो 4 कॉमन लिया तो बचा क्या हमारे पास, x की पावर 2 माइनस x माइनस 2 इक्वल टू में 0। सो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या रह गया, x की पावर 2 माइनस x माइनस 2 इक्वल टू में 0। मल्टीप्लाई में था, इस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा हमारे पास, 0 ही बचेगा। अब यहाँ पर फैक्टराइज करने के लिए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है मतलब 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि अगर हम उन्हें प्लस करें तो हमारे पास 1 आए और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आए। दो नंबर्स ऐसे क्या होंगे, 1 1 होंगे या फिर 2 और 1 होंगे, 2 और 1 होंगे। अगर हम 2 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आता है और अगर हम माइनस करें तो हमारे पास आता है मिडल टर्म जो कि है 1। सो माइनस प्लस करने पर हमें मिडल टर्म मिलनी चाहिए, इस नंबर को हमें स्प्लिट करके लिखना होता है। अब यहाँ पर हम फर्स्ट एंड थर्ड को सेम टू सेम लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू में 0। इतना एज इट इज़ लिखने के बाद -1x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 और 1। यहाँ पर भी x वेरिएबल आएगा और अगर हम साइन की बात करें, जो साइन यहाँ वेरिएबल के पास है वही साइन बड़े वाले जो डिजिट है उसके पास होगा। तो यहाँ लिख देंगे -2x प्लस का 1x
अब उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है इनमें से कॉमन निकालना। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स बच जाएगा, -2 बच जाएगा। यहाँ पर भी सेम आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर मैच करें तो बिल्कुल सेम है जो हमने ब्रैकेट में लिखा। अगर ये बिल्कुल सेम है तो कॉमन क्या आएगा, 1 यहाँ पर बाहर ले लेंगे, इक्वल टू में 0। इसके बाद में जो हमारे पास वैल्यू बाहर आई है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, 0 के इक्वल रखेंगे, और -2 को भी 0 के इक्वल रख देते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी -1, यहाँ पर आ जाएगी 2। तो हमारे पास 2 ज़ीरोज़ आ चुकी हैं, -1 और 2। अब इसके बाद में हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे दोनों का। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये है अल्फ़ा और ये है बीटा, A B C। A की वैल्यू है हमारे पास 1 -1 -2, अल्फ़ा बीटा -1 और 2। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला आता है सम ऑफ ज़ीरो। सम ऑफ ज़ीरो, ज़ीरोज़ कौन से, ये दोनों अल्फ़ा और बीटा, इन दोनों का सम अगर करेंगे, इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो ये इक्वल आएगा -b डिवाइड बाई a के। वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पर, अल्फ़ा प्लस बीटा, -1 + 2 इक्वल टू में नेगेटिव का साइन लगाएंगे, और b की वैल्यू माइनस है, अपॉन में कितना आ जाएगा, a की वैल्यू 1। सॉल्व करेंगे अब इसको, 2 में से 1 गया 1, इक्वल टू में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 1 आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, ये किस चीज़ के इक्वल होती है, c डिवाइड बाई a, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, और c की वैल्यू गिवन है हमें -2 डिवाइड बाई 1, -2 इक्वल टू -2। तो ये भी हमने वेरीफाई कर दिया है। वेरीफाई कर दिया है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ़ इट्स ज़ीरोज़ आर 0 एंड √5। फर्स्ट ज़ीरो को हम नाम देते हैं अल्फ़ा का, एंड सेकंड को नाम देते हैं बीटा का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मीन्स कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर आप फॉर्मूला कह सकते हो वो क्या होता है, x की पावर 2 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, x प्लस में अल्फ़ा और बीटा, ये होती है। अब यहाँ पर सिंपल हम वैल्यू को रख देंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस अल्फ़ा है 0 प्लस में √5, एक्स प्लस में 0 मल्टीप्लाई √5। सॉल्व करते हैं, माइनस है और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -√5x, और यहाँ पर आ जाएगा +0। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो हमारे पास क्या बना है, x² माइनस √5x। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द पॉलिनोमियल 2a²। यहाँ पर दोबारा से लिख देती हूँ मैं इस इक्वेशन को, 2a² प्लस में 2xa प्लस में 5a प्लस में 10 इफ़ a प्लस x इज़ वन ऑफ इट्स फैक्टर। a प्लस x ये हमें एक फैक्टर गिवन है। सो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है और एक फैक्टर गिवन है a प्लस एक्स। अगर हम इसको सॉल्व करें a प्लस एक्स को, हम जब कोई भी वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है, वो इक्वल में होता है, a प्लस एक्स इक्वल टू में 0 होता है। सो a इक्वल टू में -x आ जाएगा, मतलब a की जगह हम -x लिख सकते हैं और -x की जगह पर a लिख सकते हैं। तो हमारे पास a गिवन है, a की जगह पर हम -x यहाँ पर लिख देंगे। सॉल्व करते हैं, 2 -x की पावर 2 प्लस में 2x और -x प्लस में 5 -x प्लस में 10। आई होप आपको इतना समझ में आया कैसे हमने -x यहाँ पर लिखा है। हमें ये गिवन था और हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लिया, उसके बाद में डायरेक्ट हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2x² और यहाँ पर है हमारे पास -2x की पावर 2 है ना, -x की पावर 2। उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास -5x प्लस में 10 है।
अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर माइनस एक्स था, माइनस एक्स की कुछ भी पावर नहीं, तो यहाँ पर माइनस आ गया। अब यहाँ माइनस एक्स की पावर 2 है, माइनस एक्स को 2 टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली एक्स स्क्वायर आएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास प्लस। ठीक है, अब इसके बाद में प्लस वाली टर्म और माइनस वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा क्या हमारे पास, -5x प्लस में 10। ठीक है, इसको हम करते हैं ज़ीरो के इक्वल रख देते हैं, यहाँ पर हम सारी टर्म्स को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। ज़ीरो के इक्वल रखने के बाद यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, -5x इक्वल टू में -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाई में सड़ाकर डिवाइड में चला जाएगा, x की वैल्यू आ गई 2। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मैनी ज़ीरोज़ डज द पॉलिनोमियल x माइनस 3 की पावर 2 माइनस 4 हैव, सो फाइंड इट्स ज़ीरोज़। बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें गिवन है a माइनस पी का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4। इसको सही करके लिख लेते हैं, -6x 9 में से 4 गया 5, यहाँ पर साइन आएगा पॉजिटिव का क्योंकि बड़े बड़े टर्म के पास पॉजिटिव है। ठीक है, सो यहाँ पर आ गया +5। अब इसके बाद में एज द पॉलिनोमियल हैज़ आ डिग्री 2, पॉलिनोमियल के पास डिग्री कितनी है, 2 है यहाँ पर, तो इसकी कितनी ज़ीरोज़ आएंगी, 2 ज़ीरोज़ आएंगी। अगर 2 ज़ीरोज़ आएंगी तो यहाँ पर हम फैक्टराइज कर देते हैं, इसको ज़ीरो के इक्वल रख देते हैं। ज़ीरो के इक्वल रखने के बाद हमें ऐसे दो नंबर चाहिए कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 5 आए और प्लस माइनस करने पर 6 आए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, 5 और 1 नंबर मिल चुका है। अब हम इसको लिख देते हैं, -6x की जगह पर यहाँ पर हम लिखेंगे -5x माइनस 1x या फिर ओनली x। इसके बाद में यहाँ से कॉमन टर्म निकालेंगे, x -5 बच जाएगा। यहाँ पर भी सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तो साइन अपोजिट आ रहे हैं, साइन अपोजिट आ रहे हैं, साइन बाहर नेगेटिव का ले लेंगे, माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन चेंज हो चुके हैं, इक्वल टू 0 है। अब जो बाहर हमारे पास टर्म है उसको हम लिख देंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे और x -5 को इक्वल टू 0 रखेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी 1 और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 5। ये दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, हमें सिर्फ रूट्स और ज़ीरोज़ हमें फाइंड आउट करना था और हमने 0 फाइंड आउट कर दिया। फर्स्ट 0 है हमारे पास 1 एंड सेकेंड आई है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अल्फ़ा एंड बीटा are zeros of the quadratic polynomial x square minus 6x plus y. Find the value of y if 3a plus 3 alpha and ये है बीटा is 20। अगर 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा 20 है तो हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ इक्वेशंस चाहिए होंगी। सो यहाँ से हमें क्या चीज़ है जो मिल सकती है इक्वेशन के थ्रू। इक्वेशन हमें गिवन है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में y। अगर हम यहाँ पर देखें, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -6 एंड c की वैल्यू है y। ठीक है, अगर हम रिलेशनशिप के थ्रू यहाँ से हम इक्वेशन को निकालें और उसके बाद में इनको सॉल्व करके फाइंड आउट करें, शायद अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू मिल जाए। सो यहाँ पर हम रिलेशनशिप देखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का किस चीज़ के इक्वल होता है, -b डिवाइड बाई a के। -b है हमारे पास -6 और डिवाइड बाई a की वैल्यू है 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। और जो हमें गिवन है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू में 20, तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, तो ये इक्वल होता है c डिवाइड बाई a के। c की वैल्यू है y अपॉन में 1, तो
अल्फ़ा बीटा किस चीज़ के इक्वल आ गया, y की। ठीक है, ये होगी हमारी थर्ड इक्वेशन। अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ से हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिलने के बाद अगर हम थर्ड इक्वेशन में रखें तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, और हमें y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम यहीं पर रख देते हैं। इसको रखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम 2 से सारी की सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे सारी इक्वेशन को, यहाँ आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा अपॉन में 12। ठीक है, अब हम यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करेंगे तो ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी। कैंसिल आउट होने के बाद 3 में से 2 गया 1, 12 में से 20 में से 12 गए 8, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई यहाँ पर हमारे पास 8। अब बीटा की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में यहाँ पर रख सकते हैं, 8 प्लस बीटा इक्वल टू में 6, तो बीटा इक्वल टू 6 माइनस 8 मीन्स बीटा की वैल्यू आ गई -2। अल्फ़ा भी मिल चुका है और बीटा मिल चुका है। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास, अल्फ़ा और बीटा का अगर हम प्रोडक्ट करें 8 मल्टीप्लाई 2 करें तो y की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगी। 8 मल्टीप्लाई 2 16 और माइनस, तो 16 वैल्यू आ चुकी है y की। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक है ना 7। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, सिर्फ हमें समझना है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। फर्स्ट है हमारे पास 1 डिवाइड बाई 4 कॉमा -1, बी है 1,1 एंड सी है 4,1। इनको आपने सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा आपको करवाया भी है, और एक मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। बी एंड सी आपका होमवर्क रहेंगे। इजी ए मैं आपको बता देती हूँ। सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है और हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है। अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है 1 डिवाइड बाई 4। अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट है -1। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट अल्फ़ा और बीटा। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे -1 डिवाइड बाई 4 एक्स प्लस में -1। अब 1 डिवाइड बाई 4 फ्रैक्शन में वैल्यू हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस का 4 इक्वल टू में 0। 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में सट जाकर क्या हो जाएगा, सॉरी डिवाइड में सट जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना है वो क्या बना है, 4x स्क्वायर माइनस x और -4। आई होप आपको ये इक्वेशन और क्वेश्चन समझ में आया होगा।